आज पुतिन कर सकते हैं बड़ा जंगी ऐलान। यूक्रेन नाटो के खिलाफ बोल सकते हैं पुतिन। दोपहर 2:30 बजे पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। एटमी जंग के खतरे पर भी पुतिन अपनी बात रख सकते हैं। पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। चलिए और अब आपको बताते हैं कि कैसे बस कुछ घंटों के बाद पुतिन बड़ा ऐलान कर सकते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय क्यों अहम है। अमेरिकी शांति प्लान पर नहीं बन रही है बात और डोनबास वापस लेने की मांग पर पुतिन अड़े हुए हैं। 17 दिसंबर को क्रेमलिन में बड़ी सैन्य बैठक और सैन्य बैठक में युद्ध विस्तार को लेकर चर्चा होगी। क्या कह सकते हैं पुतिन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में? दुनिया एटमी युद्ध की ओर बढ़ रही है। नाटो को अंतिम चेतावनी दे सकते हैं। यूरोप को जंग में दखल देने पर धमकी दे सकते हैं। बड़ी बातें, अलर्ट मोड में आए फिनलैंड पोलैंड को हमले का खतरा बना हुआ है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और देखिए, ओडिशा में रिहायशी इलाकों पर रूसी हमले हुए हैं। रूसी हमलों के बाद भीषण आग लग गई है। ओडिशा के रेजिडेंशियल एरियाज पर हमला किया गया है। रूस की तरफ से ओडिशा को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ये ताजा जो हमला हुआ है ओडिशा में, उसकी तस्वीरें सामने आई। तो ओडेसा में क्या हो रहा है ये आपने देखा और अब आपको बताते हैं कि डोनेस में किस तरह से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। यूक्रेन के डोनेस में रूस ने की है बमबारी। फैब ग्लाइड बम से यहां पर बड़ा अटैक हो गया है। ये तस्वीरें आप देखिए तो एक के बाद एक, पहले ओडेसा और अब ये तस्वीर आपके सामने है यूक्रेन के डोनेस से। डोनेस को किसी भी हाल में रूस छोड़ने वाला नहीं है। पुतिन अपने इरादे साफ कर रहे हैं। और उधर यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में है रूस। जी हां, जंग के बीच रूस ने बनाई ओरेशनिक ब्रिगेड और न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है। ओरेशनिक को कोई भी रोक नहीं सकता, यह पुतिन ने दावा किया है और उसकी पूरी ब्रिगेड तैयार की जा रही है आगे के युद्ध के लिए। और वहीं बेलारूस में रूस की ओरेशनिक मिसाइल तैनात हो गई है। नाटो के खिलाफ रूस की आक्रामक घेराबंदी हमले के लिए तैयार। हाइपरसोनिक ओरेशनिक बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने किया है दावा। ओरेशनिक मिसाइल की रेंज में पूरा यूरोप है। तो आप याद कीजिए, हाल ही में जिक्र किया था व्लादिमीर पुतिन ने ओरेशनिक का, जिक्र किया था पोसाइडन का, और अब बेलारूस में रूसी ओरेशनिक। दिसंबर में ही बड़ा अटैक मुमकिन है क्या, यह सवाल है। पहली बार बेलारूस में ओरेशनिक को डिप्लॉय किया गया है, तैनात किया गया है। यूरोप के खिलाफ रूस की यह आक्रामक तैयारी, अमेरिका पर एक तरह का रणनीतिक दबाव बनाने की यह कोशिश है। यह बड़ा मोटिव है। यूक्रेन को हथियार देने वाले देशों को दी जा रही है इस कदम के जरिए चेतावनी। जरूरत पड़ने पर किसी भी वक्त बड़ा हमला किया जा सकता है। बड़ी बात तो यह है कि 8 मिनट में लंदन तक हमला कर सकती है ओरेशनिक। और ब्रिटेन किस तरह से निशाने पर है, इसे लेकर तो ना जाने कितने संकेत पहले भी दिए जा चुके हैं। और दत्ता सर, ब्रिटेन खुद ये मानता है कि अगर यूरोप पर हमले शुरू हुए तो पहला नंबर उसका होगा। और अब ओरेशनिक की ये तैनाती, इरादे क्या नजर आ रहे हैं रूस के? बिल्कुल, देखिए ऐसा है समीर, 4 साल पूरे हो जाएंगे और 2 महीने के बाद जी। और इस 4 साल की अगर मैं आपको पीछे ले जाऊं, जब शुरुआत हुई, पुतिन ने अपने पत्ते उसी समय खोल के रख दिए थे कि ये मेरे कार्ड हैं, मैं शो कर रहा हूं, तुम इसको एक्सेप्ट करो चाहे मत करो। और आज तक पुतिन उन्हीं 4 पत्तों को लेके चल रहा है। उसका जो फ्यूचर प्लान है या फ्यूचर उसका समाधान अगर इस जंग का होगा, उन्हीं 4 डिमांड के ऊपर होगा जो लगातार पुतिन जिसके ऊपर कायम है। और उसको बोलते हैं सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम। उन्होंने आज तक उस एम को छोड़ा नहीं, जिसमें डोनबास लुहांस्क का इलाका पूरा खाली करेगा, यूक्रेन क्रीमिया को भूल जाएगा, नाटो को ज्वाइन नहीं करेगा। तो ये सारे जो मुद्दे हैं ये तब भी थे और आज भी वही हैं। अभी अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात करें, यही चीज़ें निकल के आएंगी। और इसके साथ साथ में पुतिन ने भी बोला कि एक बफर जोन बनाया जाएगा। नाटो को इस तरह बढ़ने की इजाज़त नहीं है।
तो ये जो बॉटम लाइन है वो नहीं रहेगी। और दूसरा क्या है कि जहाँ तक इंग्लैंड का सवाल है, यूनाइटेड किंगडम और रशिया का तो बड़ा कांटे का सदियों से पंगा चला आ रहा है। जब अंग्रेज यहाँ भारत में भी थे उस समय भी वो उसको डर लगा रहता था कि अफगानिस्तान के माध्यम से रूस इधर ना आ जाए। ठीक है ना। तो पहला जब अगला हमला हुआ, जैसा आपने बोला कि बहुत क्लियर हैं शुरू से ही पुतिन इस युद्ध की शुरुआत में ही